नमस्कार दोस्तों, आज की अभिव्यक्ति का विषय है विजयादशमी यानी कि दशहरा। दशहरा यानी कि अश्विन माह की शुक्ल पक्ष का 10वां दिन। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता जी के 9 स्वरूपों की पूजा और आराधना के बाद 10वां दिन यानी कि विजयादशमी। इस दिन भगवान राम ने रावण को युद्ध में हराकर उसका वध किया था, यानी कि अधर्म पर धर्म की विजय हुई। अन्य एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवती माँ अम्बा ने राक्षस महिषासुर के साथ 9 दिनों तक युद्ध करके 10वें दिन महिषासुर का वध किया। इस प्रकार की पौराणिक कथा के अनुसार विजयादशमी का पर्व आसुरी शक्ति पर दैवीय शक्ति का विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के साथ साथ अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे मन मस्तिष्क में 10 राक्षसी आदतें यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मद, द्वेष, मोह, माया, ईर्ष्या और वासना जो कुछ हद तक हावी होती जा रही हैं, इन आसुरी आदतों के दहन का अवसर यानी कि दशहरा। जब मैं माँ के 9 स्वरूपों की आराधना की बात करता हूँ और हमारे मन में रही हुई आसुरी आदतों के दहन की बात करता हूँ, तब मेरे जहन में एक और सवाल उठता है कि क्या आज हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या हम सच में माता जी की पूजा आराधना करते हैं? पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में और इस नवरात्रि के दौरान तो गुजरात में ही घटी बलात्कार की घटनाओं ने महिलाओं की सुरक्षा और हमारी सोच के ऊपर एक बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह लगा दिया है। क्या यही हमारी प्रगति है? क्या इसी तरह हमने 21वीं सदी में प्रवेश किया? क्या समाज में ऐसे बदलाव के लिए कोई एक व्यक्ति या कुछ लोग जिम्मेदार हैं? नहीं, नहीं और नहीं। जिम्मेदार हैं हम सब। जिम्मेदार है आधुनिक सोच का नकाब पहने बैठा हुआ समाज। जिम्मेदार है टेक्नोलॉजी के प्रति हमारी अंधी दौड़। जिम्मेदार है बच्चों के प्रति हमारा अंधा प्रेम। हम सभी केवल अपने बच्चों की इच्छा की पूर्ति के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी बिगड़ती हुई वाणी और व्यवहार पर अंकुश लगाने के बजाय हम यह बहाना देते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उन संघर्षों को देखें जिनसे हम गुजरे हैं, और इसीलिए हम उनके कुकर्मों को रोकने की बजाय आंखें मूंद लेते हैं, जो भविष्य में बड़ी गलती साबित होती है। पैसों के बल पर बच्चों की इच्छाएं पूरी करना उनके पतन का रास्ता खोलता है। आजकल बहुत से लोग लड़कियों और महिलाओं को आत्मरक्षा में प्रशिक्षण देने की वकालत करते हैं, जो कि आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ लड़कों को महिला सम्मान की भावना सिखाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम नवरात्रि की अष्टमी के दिन कन्या भोज नहीं करवाएंगे तो शायद एक बार आपत्ति नहीं होगी, लेकिन बच्चों के मन में यह बात गांठ बिठाना ज़्यादा आवश्यक है कि महिलाएं माँ और बहन होती हैं। ज़रूरत है हम सभी को जागरूक होने की, और ख़ासकर ज़रूरत है आज के अभिभावक अपने व्यस्त कार्य से समय निकालकर बच्चों के मन में परिवार की भावना जगाएं और बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट की माया जाल से बाहर निकालें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाला कल और भी विकृत हो जाएगा। आइए आज विजयादशमी के इस दिन हम संकल्प लें और अपने अंदर के बुरे कर्मों को जलाकर आने वाली पीढ़ी को विकृति से बचाएं। जय श्री राम।